अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं लोकल इन्वर्टर जो 7 किलोवाट का 8 IGBT में हम तैयार करते हैं, उसका A to Z मतलब जो भी उसमें काम आता है, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगाना है, कंपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से पता लगेगा कि आपका कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। आपने जिस जगह पे जो कंपोनेंट लगाना है अगर आपके पास वो नहीं है तो मुतबादल आपने किस तरह से लगाना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपके सामने ये खाली पीसी भी रखा है, हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपने कौन सा कंपोनेंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद फिर आपको बाकी IGBT का जो ड्राइव है वो भी समझाऊँगा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इंशाल्लाह हम अगर मुझे पार्ट्स बनाने पड़े तो पार्ट्स में या इसी वीडियो में जितना कवर हो सका हम करेंगे। लेकिन आपको इस काबिल करना है कि आप भी घर पे जो है सामान लेके आएँ और ख़ुद बैठ के अपना जो इन्वर्टर है वो तैयार करें। ठीक है, अभी मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया था, उसके अंदर मैंने देखा कि डिस्कशन चल रही है काफ़ी सारी कि काफ़ी जो दोस्त हैं नए वो किट लेके आते हैं और उसको उन्होंने कंपोनेंट्स लगा लिए हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। अभी इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आपको कभी भी किसी भी जगह पे जाके मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि हमने जब इस किट को मुकम्मल करना है तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि IC की कौन सी पिन पे कितने वोल्ट आने हैं। ठीक है, और वो पिन जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, उसके बाद किस रेजिस्टेंस पे कितने वोल्ट आने हैं, और TLP जो हमने यहाँ पे लगाने हैं वो TLP कैसा दिखता है, कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके ऊपर कितने वोल्टेज आते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट के वोल्ट अगर आपको पता होंगे तो कल जब आपने फॉल्ट को क्लियर करना है तो आपको पता होगा कि यार मेरा यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन इससे आगे वोल्टेज नहीं जा रहे, तो आप उस हिस्से को जो है मेंशन करके वहीं पे काम करेंगे और आप आराम से जो है आपको पता होगा कि यहाँ से वोल्ट में जाना था और यहाँ पे नहीं पहुँच रहे, तो रास्ते में जो ब्रेक होगी आप उसको इंशाल्लाह क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ 10K। ठीक है, ये IGBT है, IGBT आपने देखी होगी और यहाँ पे आपने लगानी है IGBT, उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ 10K। तो यहाँ पे आपने लगानी है रजिस्टर। अभी रजिस्टर जो मेरे पास है ये देखें आप, इस तरह से ये रजिस्टर्स मिलते हैं। तो वैसे तो इसकी कलर कोडिंग होती है, अगर आपने वो सीखनी है तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप किसी भी रेजिस्टेंस को कलर के हिसाब से कैसे देख सकते हैं कि इसका क्या नंबर है। और दूसरा ये है कि जब आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो इस तरह से आपको मिलता है, बेहतर है कि आप वहीं पे इसके ऊपर लिख लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे 10K लिखा हुआ है, तो ये 10K की रेजिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे इसके तमाम कंपोनेंट्स की एक लिस्ट जो है वो बना के रखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके ये बाद में भी काम आ सके। ये एक मुकम्मल किट की जो है तमाम रेजिस्टेंस और उसके ऊपर जितने कंपोनेंट्स लगते हैं वो तमाम के तमाम इसके ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बैक साइड पे भी है। वीडियो के एंड पे मैं आपको पिक्चर दे दूंगा, वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप भी एक किट का मुकम्मल सामान आपको पता होगा कि इसमें किस नंबर की कितनी रेजिस्टेंस जो हैं वो लगती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता जाऊँ कि सबसे पहले हमने 10K लगानी, 10K के बाद 5.6 ओम। दोस्तों आपने जब भी रेजिस्टेंस लगानी है तो अगर आपको कन्फर्म नहीं है कि ये वाकई ही 5.6 ओम की है तो आपने अपने मल्टीमीटर से उसको चेक कर लेना है। तो अभी मैं आपको एक रेजिस्टेंस जो है, कोई भी एक रेजिस्टेंस हम उठाते हैं, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि उसकी वैल्यू आपने किस तरह से चेक करनी है। आपके पास इस तरह का डिजिटल मीटर होना चाहिए दोस्तों। ये मेरे पास यूनिटी का डिजिटल मीटर है, DC मीटर। ठीक है, आप AC से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बुरे तरीके से यूज़ किया हुआ मीटर को, तो इसके ऊपर जो है ये जो लिखा होता है प्रिंट, इसका थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लेकिन आपने इसको ओम पे रखना है। ये वाला जो निशान है वोल्ट के ऊपर वाला ओम, आपने ओम पे इसको सेट रखना है। और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, आपको मीटर शायद नज़र ना आ रहा हो तो ठीक है, अभी आपको मीटर नज़र आ रहा है। अब हम कोई भी एक रेजिस्टेंस जो है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, उसको चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। ये देखिए ये 4 रेजिस्टेंस हैं, हमने इसमें से एक चेक करनी है। एक साइड पे तो मैंने इस तरह से, ये देखें आप कि ये मैंने ग्राउंड के साथ इसको इस तरह से पकड़ लिया। तो अगर मैं दूसरी साइड पे भी इस तरह से लगाऊं रेजिस्टेंस के हाथ
तो ये देखिए कि मेरी जो बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो भी मीटर जो है ना वो साथ में शो करेगा, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का मैं पता नहीं लगा सकता। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस तरह से हाथ इस प्रॉड के ऊपर रखना है सिर्फ, और यहाँ पे आप इस तरह से इसको चेक करेंगे। ये देखें, मैं अभी आप मीटर के ऊपर वैल्यू देखिएगा कि वैल्यू क्या आती है, 327.28 के। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे के लिखा हुआ है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। ये देखें आप, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, 327 के। दोस्तों अगर 330 के की रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास 330 के की रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 331 के आती है तो इसको ना लगाएं। अगर 328 आती है, 27, 29 आती है, फिर ये ओके है। ठीक है, कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो भी होती है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है। ठीक है, आपने जितने कंपोनेंट्स लगाने हैं कोशिश करें कि चेक करके लगाएं। ठीक है, अभी मीटर को मैं रखता हूँ साइड पे, और अगली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि किस चीज़ का क्या नाम होता है। उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम असेंबल करेंगे और मैं आपको मुकम्मल इसको चला के दिखाऊँगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस के बाद आपने लगाना होता है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4148। दोस्तों ये ज़ैनर होता है। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये ज़ैनर मेरे पास पड़ा है 4148। ठीक है, ये इसकी जगह पे आप 1 एम्पेयर वाला रेक्टिफायर जो होता है वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़ैनर नहीं है तो आप ये वाला रेक्टिफायर जो है इसकी जगह पे लगा सकते हैं। ये 1 एम्पेयर का रेक्टिफायर है। ठीक है, तो वैसे आप 4148 ही लगाएं, ये बेहतर है। ठीक है, तो उसके अलावा अगली जो हमारी चीज़ है दोस्तों वो है हमारा ज़ैनर डायोड। ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वोल्ट ज़ैनर डायोड। आपने 15 वोल्ट ज़ैनर डायोड, ये देखें मेरे पास 15 वोल्ट ज़ैनर डायोड आपको बिल्कुल इसी तरह का नज़र आएगा। ये है 15 वोल्ट का ज़ैनर डायोड। इसकी एक साइड पे दोस्तों आपको ब्लैक कलर का एक दायरा नज़र आएगा और दूसरी साइड आपकी रेड ही होगी। ठीक है, जो ब्लैक वाली साइड होती है वो आपका प्लस है और दूसरी साइड इसकी माइनस है। तो यहाँ पे जो ये निशान बना हुआ है, तो ये आगे वाली साइड पे आपने ब्लैक निशान को रखना है, और पीछे जो है आपका वो उसी तरह का जो मतलब सादा जो है विदाउट कलर जो है वो आपने इस साइड पे रखना है। ठीक है, ये इस तरह से सीधा लगता है। ब्लैक साइड आपने उस साइड पे रखनी है। ये देखें इस तरह से, ये आपका हो गया ज़ैनर। ठीक है, अभी ज़ैनर के बाद जो है हमारे पास आ जाता है 3.3 यूएफ का ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगना है। ये 3.3 यूएफ 450 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे ये वाला ये कैपेसिटर जो है हमारा 3.3 यूएफ का, अभी ये मेरे पास 2.2 यूएफ का है, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपेसिटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी। तो सिटी दोस्तों ये होती है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये सिटी का काम क्या होता है, जब इसके अंदर से करंट जो है फ़्लो करती है हमारी, तो ये यहाँ पे आप देखें कि 4 रेक्टिफायर लगे हुए हैं। तो 4 रेक्टिफायर जो हैं ये ब्रिज का काम करते हैं। यहाँ से तकरीबन 2.5 वोल्ट जो हैं हमारे आईसी को, यहाँ पे जो 8 पिन का आईसी लगेगा उसको मिलेंगे। ठीक है, अगर इसमें से करंट का फ़्लो ज़्यादा होगा तो इसके जो वोल्टेज हैं 2.5 वोल्ट से ज़्यादा होंगे। जब वो आईसी तक पहुँचेंगे तो आईसी क्या करेगा, मेन आईसी को इन्फॉर्म कर देगा कि आगे या तो कोई शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट की सूरत में जो हमारा अक्सर दोस्तों के साथ इशू आ रहा है ना कि इन्वर्टर जो है शॉर्ट सर्किट देता है, तो वो इस सिटी का काम होता है शॉर्ट सर्किट को देना। ठीक है, तो ये सिटी है, इसको मैं रखता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी P104 PF कैपेसिटर जो होते हैं हमारे ये वाले। ठीक है, ये PF कैपेसिटर है जहाँ पे P104 लिखा हुआ है, अभी P नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 104 लिखा हुआ है। आपने 104 की जगह पे ये वाले कैपेसिटर जो हैं ये इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, इसका जमा माइनस नहीं होता, प्लस माइनस की कोई इसकी पोलैरिटी नहीं है। आप इसको इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, जैसे भी लगाएं ये चलता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी P103 इसी तरह का भी मिल जाता है, इस तरह से भी मिलता है। इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, अगर कैमरा शायद जूम ना करे, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है 103। ठीक है, तो 103 इस तरह का भी आप लगा सकते हैं और इस तरह का भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद P102 आ जाता है, P102 भी हमारे पास है और ये भी इसी तरह का है। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह के लगा देने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जनाब 4750
हमारा जो ये कैपेसिटर है 4750, ये भी मेरे पास इधर पड़ा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा 4750, ठीक है। ये 47 UF का है और 50 वोल्ट का है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी होती है, इसकी एक साइड ये वाली जो है ना दोस्तों, ये जहाँ पे लाइन लगी हुई है ये माइनस है और दूसरी जो साइड है वो प्लस है। और जब आप कैपेसिटर न्यू खरीदेंगे तो उसकी एक लेग जो है वो बड़ी होती है और एक छोटी। तो जो बड़ी लेग होगी वो प्लस की है, जो छोटी है वो माइनस की है। यहाँ पे प्रिंट के ऊपर भी प्लस और माइनस को मेंशन किया हुआ है। आपने प्लस को प्लस वाली साइड पे रखना है और इस तरह से इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया सीधा, यानी कि जो लंबी लेग थी हमारी वो हमने प्लस वाली साइड पे रख दी और ये जो माइनस का निशान ऑलरेडी उन्होंने लगा के रखा हुआ है इसको हमने दूसरी साइड पे कर दिया। ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी आईसी की बेस। बेस आप सब दोस्तों को पता है कि बेस तो ये वाली, लेकिन इसको लगाते हुए आपने क्या ख्याल करना है कि ये देखें आप यहाँ पे आईसी के टॉप के ऊपर यहाँ पे एक कट बना हुआ है। आपने बेस लगानी है तो बेस के ऊपर भी यहाँ पे एक कट बना होगा, ठीक है। आपने ख्याल करते हुए इस तरह से बेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो बेस का सिर्फ ख्याल रखना है क्योंकि आईसी के ऊपर भी इस तरह का कट बना होता है, तो आपने वो देख के ही इसके अंदर आईसी को लगाना है। आईसी की बेस हमारी होगी। उसके बाद आपने लगाना है जी TLP 250। ये छोटा सा एक ऑटो कपलर है TLP 250, ठीक है। ये TLP कहाँ पे लगता है, यहाँ पे। लेकिन इसको लगाने से पहले भी आपने इसकी ये वाली बेस मिलती है, ठीक है। तो इसकी जो बेस है उसके अंदर भी ये देखें आप, यहाँ पे एक कट है और बोर्ड के ऊपर भी एक कट बना हुआ है। आपने कट की साइड पे कट को रखना है और ये देखें आप आईसी की एक साइड पे ये डॉट का एक निशान दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने इस कट वाली साइड पे रख के आईसी को इस तरह से इसके अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस तरह से आपका आईसी लगेगा, इसीलिए इन्होंने ये कट का निशान दिया होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा TLP के बाद दोस्तों हमारी जो है सबसे एंड पे क्या है जनाब, एक आईसी लगता है यहाँ पे 393, ये लिखा हुआ 393 और यहाँ पे लिखा हुआ 358, ठीक है। दोनों आईसी आपने इसी तरह से सेम उसी तरह लगाने हैं जैसे आपने ऑटो कपलर लगाया था। ये देखें यहाँ पे कट का निशान है, आपने इसका भी ये कट का निशान इसी साइड पे रख के, चाहे तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बेस लगाएं ताकि अगर ख़राबी की सूरत में आपको उतारना पड़े तो आप इसको उतार के दूसरा आईसी चेंज कर सकें, ठीक है। आईसी के बाद दोस्तों आपके पास आ जाती है जनाब जी टू पिन कनेक्टर। आईसी के बाद दोस्तों आपके पास आ जाती है 2 पिन कनेक्टर की जगह। यहाँ पे देखें स्विच के लिए आपने 2 पिन कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल करना है। वो वाइट कलर का होता है, अभी इसी अपना पीसीबी के नीचे रखा हुआ है। अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो ये जूम जो है मेरा कैमरा नहीं करेगा, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन बनेगी, इसलिए वो 2 पिन का कनेक्टर। और यहाँ पे आपने 6 पिन का लगाना है, यहाँ भी 6 पिन का कनेक्टर और यहाँ पे 4 पिन का कनेक्टर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 220 UF 35 वोल्ट का आपने कैपेसिटर जो इस्तेमाल करना है वो कहाँ पे करना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला जो कैपेसिटर है 220 UF 35 वोल्ट, ये वाला जो कैपेसिटर है ये इसी तरह से है 220 UF और 35 वोल्ट। इसकी भी पोलैरिटी है, हर कैपेसिटर की पोलैरिटी होती है। तो फ़िल्टर कैपेसिटर कोई भी हो उसकी पोलैरिटी होती है प्लस माइनस की। ये देखें आप, इसकी एक लेग बड़ी है और एक छोटी। आपने क्या करना है कि ये जो हमारी बड़ी वाली लेग है ये प्लस वाली है, इसको प्लस वाली साइड पे रख के आपने इस तरह से लगा देना है और ये माइनस का निशान है जो इसको दूसरी साइड पे रखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया जी कैपेसिटर। उसके बाद आपने यहाँ पे एक हीट सिंक लगाना है और 7805 जो है आपका ट्रांजिस्टर वो आपने एक इंस्टॉल करना है। ये है 7805, ठीक है। ये आपने इस तरह से लगाना है यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल इस साइड पे जो है हीट सिंक आ जाएगा। ये आपने ध्यान से लगाना है, इसको आपने उल्टा नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, इसकी ये वाली साइड जो है आपकी इस साइड पे होगी जिस साइड पे आपका हीट सिंक है, तो आपने इस तरह से इसको लगा देना है, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ बच जाती है क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल। ये कहाँ पे लगता है दोस्तों, ये लगेगा इस जगह पे जहाँ पे लिखा है 6.144, ठीक है। ये क्रिस्टल की जगह है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसको आप उल्टा लगाएं या सीधा, ये आपका काम करता है। यहाँ पे आपने लगाना है क्रिस्टल। अब दोस्तों इस सामान के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट्स जो भी लगते हैं। तो कंपोनेंट्स जो हैं उनको अगर आपको चेक नहीं करना आता तो भी मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं एक एक कंपोनेंट को जो है मीटर के साथ चेक करके आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आपने किसी भी कंपोनेंट को किस तरह से चेक करना है।
ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, ये देखें यहाँ पे एक वाइट कलर का यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, ये वाइट। तो ये सारे हैं जंपर। यहाँ पे आपने 3 29 7 29 कोई भी वायर जो है या रेजिस्टेंस की जो वायर लंबी होती है, आपने वो काट के यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे एक वायर डाल के नीचे से आपने सोल्ड कर देना है। ठीक है, ये जितने आपने जंपर हैं ये सारे आपने लगाने हैं। ये भी जंपर है, ये ज़रा तगड़ा जंपर लगेगा। यहाँ पे भी एक जंपर ये यहाँ पे है, 2 जंपर ये साथ में है, 12 वोल्ट की सप्लाई 14 वोल्ट की सप्लाई के। और ये जंपर जो है ये थोड़ा सा देखें आप, यहाँ पे जंपर अगर लगा है तो इसका जो सुराख है छोटा है, मतलब यहाँ पे आप नॉर्मल जंपर लगा सकते हैं। यहाँ पे जो सुराख हैं वो बड़े दिए गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप मोटा जंपर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से कैपेसिटर की जो मेन पीवी की हमारी करंट है वो गुजरती है, इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा हैवी जंपर लगाना है, ये भी और ये भी। उसके बाद ये जंपर है, आपने ये ज़रूर लगाना है। उसके बाद ये वाला जंपर है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस जगह पे दोस्तों। यहाँ पे देखें आपके, यहाँ पे इन्होंने ये जंपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पेज के साथ। और आईसी के सेंटर में भी एक जंपर है, ये भी आपने पहले लगा लेना है। लेकिन प्रिंट के अंदर एक मिस प्रिंटिंग है, जो अक्सर दोस्त नहीं लगाते और उनका जो आईसी है वो ब्लास्ट हो जाता है। आपने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पे ये एक सुराख यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 104 लिखा हुआ है ना, ये 2 तो हो गए 104 के सुराख। उसके आगे एक एक्स्ट्रा सुराख है। जब आप कंपोनेंट्स लगा लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 सुराख जो हैं वो बच जाएंगे। उनके अंदर भी आपने एक जंपर लगाना है। वो जंपर होता इसलिए है कि ये जहाँ पे 5 वोल्ट का जेनर आपका लगेगा ना, ये और ये 3 के की रेजिस्टेंस, इनकी जो ये वाली पिन्ने हैं दोनों, ये आपके इस 7805 के हीट सिंक के साथ इनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब आपके ये दोनों पॉइंट्स ग्राउंड के साथ कनेक्ट होंगे, तभी आपका जो आईसी है वो सही तरीके से वर्क करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंपोनेंट्स जो हैं इंस्टॉल किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।